अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्यूटी 360 और मैं हूं माहीन अली। तो आज ब्यूटी 360 में हमारे साथ बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, शमीम फ़ारूक साहिबा, और ये बड़ी दूर से आज हमारे पास आई हैं। काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रही थी कि इनका टाइम हमें मिले, क्योंकि बहुत दूर होती हैं और जाहिर सी बात है कि अपना सैलून रन कर रही हैं वरदास ब्यूटी हट के नाम से रावलपिंडी में, तो काफ़ी मसरूफ़ होती हैं और आज उन्होंने टाइम निकाल के हमें टाइम दिया है। थैंक यू सो मच मैडम, कैसी हैं आप? वेलकम। आज टाइम दे दिया आपने। पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनकार करने की हमें जरूरत नहीं हुई। तो आप शर्मिंदा कह रही हो मुझे। नहीं सही सच कह रही हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो सब ठीक ठाक होंगे और हमारा शो देख रहे होंगे, क्योंकि ये शो आप लोगों के लिए है जो घर बैठी घरेलू ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं जो ऑफिस में जाती हैं, उनके लिए बहुत कम टाइम मिलता है उनको कि वो ब्यूटी सैलून्स की तरफ जाएं, क्योंकि सुबह से शाम तक हमारी ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो हम इसलिए ये आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं कि हम आपको घर बैठे ये प्रोवाइड कर सके कि आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स कौन सी है, आपकी स्किन से रिलेटेड आपको क्या चीज़ बेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम मैडम शमीम फ़ारूक से आज हम जानना चाहेंगे कि पहले तो आप अपनी ब्यूटी का राज बताएं कि मैंने आज ही मुझे ये पता चला है कि आपकी 5 बेटियां माशाल्लाह से 5 बेटियां हैं और एक बेटा है आपका, और आपको देख के लगता नहीं है। तो क्या राज है इसका? राज तो कुछ भी नहीं है, अब तो बिल्कुल वो ब्यूटी ख़त्म ही हो चुकी हुई है। अब तो कोई ऐसी वो नहीं लग रही, बल्कि ये कि थोड़ा अपने आप को केयर करनी पड़ती है, अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, और अपने जो हमारे वेदर चल रहे होते हैं उसके हिसाब से कैसे आपने मॉइस्चराइज़ करना है अपनी स्किन को, कैसे अपने नीट रखना है स्किन को, अपनी सेहत का ख्याल, अपनी डाइट का ख्याल, ये थोड़ा बहुत जो है ना बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कर ही लेते हैं। ये चीज़ है कि बल्कि कि तमाम ख़वातीन से भी मैं ये कहूँगी कि वो बच्चों के साथ साथ कामों में भी इतने बिज़ी होती हैं, तो अपनी सेहत और अपना आप जो है ना वो पहले ज़रूरी है, बाद में बाकी काम। पहले अपने आप को मेंटेन करें पहले। हाँ, ये आज अच्छा अब मुझे भी थोड़ी सी अब होने लगी है क्यूरियोसिटी कि भाई स्क्रीन पे आना होता है, तो मैं अब ज़्यादा वो अपने मेकअप और ये भी चीज़ ले लो, ये भी। पहले तो प्रोडक्ट्स लेने की तरफ जाते ही नहीं थे, और अब तो इतनी प्रोडक्ट्स आ गए, इतनी कंपनीज आ गई हैं। तो इसीलिए मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं फाउंडेशन से मुतलिक बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसे होता है कि ख़वातीन को मालूम ही नहीं होता कि उनकी स्किन कैसी है, ड्राई है या ऑयली है, किसी को पता ही नहीं होता। तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी स्किन ड्राई है और किसी की ऑयली है, किसी की नॉर्मल होती है, तो उसके लिए कौन सी फाउंडेशंस बेस्ट होती हैं? देखिए, अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है कि कितनी ख़वातीन मेरे सैलून में भी आती हैं और ये कहती है कि जी हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हम तो कुछ लगाती नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्किन जब डैमेज हो जाती है तो तब फिर वो पार्लर का भी रुख करती हैं या फिर कोई स्किन डॉक्टर का लेती हैं। तो तब तक आपको पता है कि स्किन के ऊपर अगर एक स्पॉट भी आपका आ जाता है तो तब कम अज़ कम 3 to 6 मंथ लगते हैं उसको एक स्पॉट को ख़त्म करने के लिए। तो जब आप ज़्यादा अपनी स्किन डैमेज कर लेंगे तो स्किन को प्रिपेयर करना, ठीक करना, वो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये ख़वातीन का मैं ये इसीलिए कहती हूँ कि अपनी केयर जो है ना वो उनके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए होती है कि वो अपनी एक तो डाइट प्रॉपर, और उसके साथ फिर अपनी जो आप बात कर रही हैं कि स्किन टोन के हवाले से अपने फाउंडेशन वगैरह जो भी यूज़ करना है। किसी को ऑयली स्किन है तो वो गलत कोई और फाउंडेशन लगा लेती हैं। तो आज मैं आपको आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो है आपको नॉलेज दूँगी।
ठीक है। जितनी भी मेरी गाइस जो लड़कियां हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, ऑफिस जाने वाली हैं, कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, तो उनके लिए जो है वो मैं जो कोशिश करूँगी कि आपको आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन और मॉइस्चराइजिंग और कोई अच्छी टिप्स दूँ कि आप लोग उसका यूज़ करें और उससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके सैलून में कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं फाउंडेशन के लिए? फाउंडेशन हम तो स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अच्छा। क्योंकि फाउंडेशन तो अब आप देखें कि कितनी कंपनीज़ हैं, हर तरह की प्रोडक्ट्स आ चुकी है मार्केट में। तो जो अच्छी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम कोशिश करते हैं, जैसे लॉरियल हो गया और मेबलिन है, क्रेलॉन है, और मतलब कि जो अच्छी ब्रांड्स का है मेकअप वगैरह वो यूज़ करें। स्किन के हवाले से मैं ये कहती हूँ कि कभी भी लोग प्रोडक्ट्स पे कभी भी ना जाएं। एक क्योंकि अच्छी आपकी skin बहुत sensitive होती ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें। चाहे आप किसी और मामले में अपना जो भी मामला है कम कर दें, लेकिन जो प्रोडक्ट्स के हवाले से है, स्किन, अपने हेयर्स, इसके मतलब कोई भी ऐसा रिस्क ना लें कि आपकी स्किन कोई डैमेज हो। तो मैं यही कह, हम सैलून में भी अच्छी है और मेयारी प्रोडक्ट क्रेलॉन हाई कवरेज के लिए, ब्राइडल बेस के लिए लॉरियल हो गया, ये चीज़ें ही यूज़ अच्छा, करते आम हैं। डेली रूटीन में हम लोग क्रेलॉन अगर यूज़ करें तो वो बहुत हैवी होती है। क्रेलॉन जो है हैवी कवरेज के लिए होती है, लेकिन उसके भी यूजेस आपको आते हों तो वो कोई वो नहीं है, बड़ी अच्छी मतलब कि 24 आवर स्टे होने वाली ये प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे से इसकी बेस अपना मतलब कि कवरेज करती है। तो इसको लाइट करने के लिए कोई भी अगर आप थोड़ी सी स्टिक लेके मॉइस्चराइजिंग लोशन उसके अंदर अगर ऐड कर देते हैं, आपके पास अगर लिक्विड बेस नहीं है तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन आप उसके अंदर करेंगे तो वो आपकी लिक्विड बेस ही बन जाती है और स्मूथ और लाइट बेस में वो आ जाती है। आप हाई कवरेज ना दें, वन टोन में आप लगा के आप उसको थोड़ा सा हल्का सा टच दे दें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, आजकल प्राइमर्स भी बहुत मार्केट में आ गए हैं, तो ये बताएं कि प्राइमर कितना ज़रूरी है हमारे मेकअप को मेंटेन रखने के लिए? ये तो प्राइमर के बगैर तो मैं तो कहती हूँ कि आप मेकअप या स्टिक या बेस तो यूज़ करें ही ना। अच्छा। क्योंकि प्राइमर जो है ना हमारा ये टी जोन एरिया होता है, ये जो हमारा ऑयल प्रोड्यूस करता है। एक तो फंक्शन इसका होता है कि प्राइमर भी डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट स्किन के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। अच्छा। तो आपका ये जो प्राइमर है ये तो एक तो हमारा ऑयल को कंट्रोल करता है। गर्मियों में जो हमारा समर सीज़न होता है उसमें ये है कि ऑयल ना निकले, बेस हमारी ख़राब ना हो, तो उसके लिए प्राइमर हम दे के बेस जब लगाते हैं तो फिर वो हमारी बड़ी एक्यूरेट बेस बनती है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है और वो बेस हमारी ख़राब भी नहीं होती। और इसी तरीके से विंटर में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन और डैमेज, और इस तरीके से भी प्राइमर हर टाइप्स के मौजूद हैं जो हमारी स्किन को स्मूथ उसमें ले सर्दियों के जाते मौसम में हैं। फिर तो अलग उसमें वो- भी आप पहले प्राइमर लगा के, क्योंकि क्रीमी बेस में प्राइमर आ जाती है जो स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं, और उसके ऊपर जब आप बेस देते हैं तो वो बहुत अच्छी बेस बनती है। ओके, और कुछ वो वाटर में होते हैं लिक्विड। देखिए ये तो आपका ना जो ऑयली स्किन वाले हैं वो वाटर बेस वाटर ये यूज़ करें, ठीक है। और जो जिनकी ड्राई स्किन होती है, वो ऑयली बेस वाले प्राइमर यूज़ करें। और ऑलरेडी मार्केट में आप जाएंगे तो हर टाइप्स के उसके ऊपर लिखा होता है कि ये फॉर ऑयली स्किन, ऑल टाइप स्किन और ड्राई स्किन, और ये सारा उसके ऊपर मेंशन होता है। और आजकल तो मार्केट में जाएं तो वो गाइड भी कर देती हैं लड़कियां, हर ब्रांड की खड़ी होती हैं और आपको तो अच्छे आपको बेहतर गाइड कर और लेती हैं। अगर आपके किसी पार्लर से रिलेटेड मतलब कि कोई आपकी ब्यूटिशियन है तो आप उससे भी अच्छा मशवरा लेके कि हमारी स्किन पे क्या सूट करता है। और आपको ये मैं बताऊंगी कि अगर आपका टी जोन एरिया में ऑयल होता है तो आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी ड्राई हो रही है फेस वॉश करने के बाद तो आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, 2 टोन जो हो जाती है वो कॉम्बिनेशन स्किन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये 4-5 टाइप्स की स्किन जो हमारे पास आती है, तो हर टाइप्स के हमारे पास प्राइमर्स और बेसिस और सब कुछ मौजूद है। अगर हम परफेक्ट अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अगर हम
बेसिस और ये प्राइमर यूज़ करके अगर हम बेस बनाएं तो हमारा भी बेस वैसे ही बने जैसे आप घर में भी ऐसी बेस बना लें जैसे पार्लर में बनती है। ओके अच्छा, तो हम घर में खवातीन हम लोग जब तैयार हो रहे थे तो हम मेकअप में सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं, ये मैं आज बताना चाह रही हूँ अपने नाजरीन को कि सबसे बड़ी गलती लड़कियां कौन सी करती सबसे हैं? बड़ी गलती ये होती है कि एक तो मैंने जो ट्रेंड देखा वो ये होता है कि चिट्टा नज़र आना है जी, हमने वाइट हमारी बेस कर दे। मुझे पार्लर में भी आके ये कहती है कि वाइट आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो है ना अपना मेकअप करें, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग बेस लगाएं, कोई चिट्टा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपने अपना फेस वाइट कर लिया और आपके हाथ तो नहीं वाइट हो सकते, ठीक है, यहाँ से आपकी पहचान हो जाएगी कि आपकी कितना है आप, और फिर आपका ही मजाक उड़ाया जाएगा। वो नज़र आ रहा होता है कि जी देखिए कितनी वाइट बेस लगा के आ गई हैं और साफ बहुत ओवर लग रहा होता है। आप बिल्कुल नॉर्मल और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है ना वो बेस को यूज़ करें। तो बेस का जो लगाने का और आप कैसे आप एक्यूरेट बेस अपनी कैसे आप कर सकती हैं, उसमें आप देखें कि सबसे पहले तो आप शॉप पे बहुत ज़्यादा लाइट्स होती हैं तो उस पे तो बिल्कुल भी आप बेस नहीं चेक कर सकते क्योंकि आपको अपनी स्किन के और जब वही आप घर आते हैं तो आपको लगता है ये तो अलग सी चीज़ है, मैं कहीं और तो नहीं ले आई। तो आप ये कर सकते हैं कि आप ना अपनी ये जो चीक्स से ये जो नीचे का एरिया होता है ना यहाँ से अप्लाई करें यहाँ तक, ये जो नीचे ये जो एरिया हमारा नज़र आता है ना यहाँ से भी थोड़ी सी ओवर नज़र आ जाती है, लेकिन ये चीज़ आपकी ना बिल्कुल जो बेस 3-4 आप लगाएं जो आपकी स्किन के साथ मैच करिए वो आपकी एक्यूरेट बेस है। ये आपको पता चलता है यहाँ पे लगा के ट्राई करें, बट आप यहाँ पे लगा के ट्राई करें ये तो यहाँ से नहीं पता चलता, यहाँ से नहीं पता चलता। और फिर ये कि हमारी टोन्स आपको पता होना चाहिए कि हम तो है भी एशियन, हमारी तो वार्म टोन है, तो जो थोड़ी सी पीच कलर में, बेज कलर में, थोड़ी सी इसमें येलोज टोन में जो आती है ना वो वाली बेसिस हमारे पे सूट करती हैं। हम अगर वाइट बेस में चले जाएंगे तो वो हमारी जिनका फेयर ओवर कर देगी, फेयर है तो फेयर लगाएंगे, फेयर और टोन अपनी कैसे करेंगे कि आप ये देखें कि हमारी ये जो वेन्स आ रही होती है ना यहाँ पे आप देखेंगे कि इन वेन्स के अंदर अगर तो आपका आ रहा है पर्पल सा शेड ना तो आप कूल टोन में है, यानी कि आप वाइट बेस आप यूज़ कर सकते हैं, आपका वाइट कॉम्प्लेक्शन है। और अगर आपकी यहाँ पे ना ग्रीन और मतलब कि थोड़ी सी येलो और ग्रीन अगर मिक्स है, कॉम्बिनेशन वो आ रही है तो फिर आप येलो टोन में आएंगे। ये तो सबसे अहम जो पॉइंट होता है ना, यहाँ से आप इस टोन से अपनी वेन्स के टोन से भी आप अपनी जो बेस है वो आज मैं भी ट्राई करूंगी सही यूज होती है जी। ओके, तो फाउंडेशन से मतलब ये बड़ी ज़बरदस्त टिप थी जो आपने आज हमें दी है कि हम अक्सर जाते तो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे होते, बट आप यहाँ पे बेस जो भी आपका कलर है वो आपको पता चलेगा कि कौन सा आपके स्किन टोन से रिलेटेड है। तो थैंक यू सो मच, आज आपने हमें इतनी ज़बरदस्त टिप्स दी हैं और बताया है नाजरीन को कि किस तरह से आप बेस्ट फाउंडेशन अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। शमीम फारूक साहिबा आज हमारे साथ थी और ये रावलपिंडी में अपना वरदास ब्यूटी हट, जी वरदास ब्यूटी हट मैं मेरे मुंह में चढ़ा, वरदास ब्यूटी हट के नाम से अपना रन कर रही हैं सैलून। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका सवाल है तो वो भी ज़रूर हमसे पूछिएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे। कोई भी आप मालूमात लेना चाहते हैं और आप इनका एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं अगर आप विज़िट करना चाहते हैं। तो माहिन अली को ब्यूटी 360 से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।